दोस्तों आज मैं बात करूंगा ट्रायंगल की। ट्रायंगल में दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दे दिया गया है, यहाँ पर ABC। अगर दोस्तों हमें पूछना है कि इस त्रिभुज में कितनी संख्या है, तो इसमें तो दोस्तों एक ही होगी। कितनी होगी? एक। अगर मान के चलिए हमने यहाँ पर एक लम डाल दिया इस पर, आप कितनी होगी त्रिभुज की संख्या? 1 और 2। आप कहोगे 1 और 2, त्रिभुज की संख्या 2 होगी। लेकिन दोस्तों 2 नहीं होगी, यहाँ पर 3 होगी। 3 कैसे होगी? यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये हो गया आपका, ये वाला एक, यहाँ पर ये हो गया आपका, और एक पूरा त्रिभुज हो गया आपका, ये वाला पूरा त्रिभुज आपका होगा। तो कितने हो गए? 1 प्लस 1 और 1 पूरा, 1 और 1 1, 1 2 3, कितने हो गए? 3 त्रिभुज यहाँ पर आपके ये हो गए। अगर दोस्तों इससे बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर आपसे, काफ़ी दोस्तों इसी तरह के ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको चित्र बना के दे देगा और पूछेगा कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा ही मान के चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। त्रिभुज हमने यह बना लिया है ये, और हमने यहाँ पर एक लम डाल दिया। इस पर हमने लम डाल दिया, फिर हमने क्या किया, एक साइड में और यहाँ पर तिरछी रेखा यहाँ पर डाली, फिर यहाँ पर एक तिरछी रेखा यहाँ पर डाली। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी है इसमें। ये दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जामिनर का पूछ ले आपसे, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 त्रिभुज तो हमारे ये हो गए हैं। कितने? 4। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 त्रिभुज नहीं होंगे। वो कैसे? मान के चलिए आप यहाँ पर ये गिनती करोगे एक त्रिभुज की, फिर इसकी करोगे, फिर इसकी करोगे, फिर इसकी करोगे, फिर क्या करोगे? फिर इसकी करोगे आप, ठीक है, फिर इसकी करोगे आप, फिर पूरे की करोगे आप, फिर इसकी करोगे बीच वाले की आप, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा ही एक चित्र दे दे त्रिभुज का, और आप क्या करोगे, आप उन्हें गिनती में 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख लोगे। फिर आप क्या करोगे, 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 4, ये हमने इस पर संख्या लिख ली है। संख्या यहाँ पर लिख ली है। 1 और 2 कितना होगा? 3। 3 और 3 कितना होगा? 6। 6 और 4 कितना होगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पर हमारा 10 जब आएगा तो यहाँ पर ये ही दोस्तों त्रिभुजों की संख्या होगी। त्रिभुजों की संख्या होगी ये, यहाँ पर 10 त्रिभुज होंगे। कितने? 10। दोस्तों ये त्रिभुज निकालने की ट्रिक है। कोई अगर दूसरा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, और बच्चे छोड़कर आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान के चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज और इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर अगर आधार और यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया है और लम यहाँ पर डाला है, एक यहाँ पर तिरछी रेखा डाल दी है और यहाँ पर तिरछी लम कर दिया है, फिर एक और कर दिया है यहाँ पर हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे काउंट करके 1 2 3 4 5, इसमें 4 था, इसमें 5 था, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पर इसकी इसे जोड़ लेंगे। 1 और 2 कितना होगा? 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। यहाँ पर क्या आ गया? 15। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई है? 15 आ गई है। यहाँ पर त्रिभुज कितने होंगे? यहाँ पर 15 होंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, दोस्तों आप नोट करते जाएं, आपको दोस्तों बहुत लाभ होगा इस वीडियो से। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। आधार यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है, और क्या करेंगे, फिर वो ये हम लम डालेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक तिरछी रेखा डालेंगे, और फिर हम एक और डाल देंगे यहाँ पर तिरछी रेखा। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बीच में काट देंगे, इसे काट दिया हमने बीच में।
अब बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप देखकर बताओ कि त्रिभुजों की संख्या इस चित्र में बढ़ेगी। बिल्कुल देखने से पता चल रहा होगा दोस्तों कि बढ़ेगी और बढ़ेगी, फिर आपको गिनती करके बतानी है। तो आप एग्जाम में तो आपको 1-2 मिनट का ही टाइम मिलता है एक क्वेश्चन में, इसलिए 1 मिनट का के आसपास का कम मिलता है, लेकिन हमें करना है, ये हमें करना है। और चाहे हम ट्रिक के द्वारा करें चाहे बेसिक फॉर्मूले के द्वारा करें। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम वही करेंगे, पहले स्टेप वही अपनाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, यहाँ पर हम इसके क्या करेंगे, 1 और 2 कितना हो, 3 और 3 6 और 4 10। अब हम जो बीच में रेखा खींची है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो रेखा खींची है बीच में, हम क्या करेंगे, 10 हमारा यहाँ पर आया है, तो 10 × 2 से गुणा करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 20 होगी। ये तभी होगा दोस्तों जब यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ये इस तरह से 2 भागों में बांट दिया जाएगा, तभी यहाँ पर ये संख्या 20 आएगी। वरना फिर हमारी 10 ही रहती है। अगर ये हम नहीं काटते तो 10 ही रहती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कराया है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और इसमें मैं आपको कराता हूँ। दोस्तों ये हमने त्रिभुज बना लिया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में यहाँ पर ये लाइन काटेंगे। त्रिभुज में ये यहाँ पर लाइन काट दी है हमने। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके अंदर एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ये त्रिभुज ऊपर का हो गया, फिर नीचे का फिर त्रिभुज बन गए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लंब डालेंगे, फिर यहाँ पर लंब डालेंगे, फिर यहाँ पर लंब डालेंगे। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे दोस्तों आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपको देखने को जरूर मिलेगा ये। अब क्या करेगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये शुरू में ही बताया था मैंने, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर त्रिभुज संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और होगी कैसे, मैं के बता देता हूँ, 1 2 अरे पूरा 3। बेसिक तरीके से भी अगर जानो तो ऐसे होगी, अन्य फॉर्मूला लगाओ, 1 और 2 जोड़ो 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये तो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को करने में आपको आसानी हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ये वाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वही, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 ऐसे से मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2। अब वही स्टेप अपनाएंगे, ये वाला। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला, ये पोर्शन कितना होगा, 3 तो इसमें होंगे, 1 इसमें हो गया, +3 इसमें होंगे, फिर 1 ही हो गया, +3 इसमें होंगे। ठीक है, 3 हो गए। अब 1 इसमें होगा, ये वाला अंदर वाला, ये वाला। ठीक है, और 1 ये बड़ा वाला आ जाएगा। कौन सा बड़ा वाला, ये वाला। अब यहाँ पर इन्हें जोड़ देंगे, 3 और 3 6 और 3 9 10 और 11 कितना आ जाएंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11 यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैंने इसलिए ये क्वेश्चन कराया है आपको, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है दोस्तों। ट्रायंगल में काफ़ी क्वेश्चन चित्र दे देंगे बना के, और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, और आपको 1 2 3 4 यहाँ पर दे देंगे, 46 दे देंगे, 47 दे देंगे, 50 दे देंगे, 55 दे देंगे। यहाँ पर कोई सी संख्या पूछ सकता है कि त्रिभुज संख्या क्या आएगी इसमें। तो ये इसी तरह का आपको चित्र दे देगा, और उसमें आपको बताना है। और दोस्तों बताओगे कैसे, कि जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिक लगानी है और त्रिभुज संख्या आराम से आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल करेक्ट आएगी, इसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसे लाइक भी करें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।